वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा चुका है और आज जो वीडियो है वो छठा वीडियो है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि संगू वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताने हैं दोस्तों। तो संगू वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र संगू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी प्रमुख राजवंश थे और उसके संस्थापक अंतिम शासक कौन थे और इसकी राजधानी कहाँ थी, सभी को एक जगह कलेक्ट करके बताया गया है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें राजवंश की तो हर्यक राजवंश है दोस्तों, तो इसके संस्थापक बिंबिसार माने जाते हैं। राजधानी राजगिरी या पाटलिपुत्र थी और अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग माने जाते हैं। राजधानी राजगिरी थी और अंतिम शासक शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था। नंद वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक महापद्मनंद। और ये जो जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों ये पीछे मैं करवा भी चुका हूँ। और इसकी राजधानी पूछे कि नंद वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र और अंतिम शासक घनानंद था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र थी और अंतिम शासक बृहद्रथ था। संगू वंश के बारे में पूछे तो संगू वंश के संस्थापक पुष्यमित्र संगू थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और यही क्वेश्चन अभी आया भी है कि संगू वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र संगू हो जाएगा। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव को माने जाते हैं और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन को मानी जाती है। कुषाण वंश के अगर संस्थापक के बारे में पूछे तो कुजुल कुडोफिसस और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर माने जाते हैं। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र माने जाते हैं। तो ये सभी बातें भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संगू वंश के अंतिम शासक कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवभूति। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के संस्थापक थे दोस्तों सिमुक माने जाते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक पुष्यमित्र संगू के बारे में अभी पढ़े हैं कि संगू वंश के संस्थापक थे कौन, तो पुष्यमित्र संगू। अगर मिथि जनक के बारे में पूछे तो मिथिला राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, मिथिला के संस्थापक माने जाते हैं मिथि जनक। नेक्स्ट है कि धार्मिक क्रांति का काल कब माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों कि कब माना जाता है। 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 6ठी और 7वीं शताब्दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। नेक्स्ट है भगवान महावीर से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनने हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो जैन धर्म पर बेस्ड है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, तो भगवान महावीर माने जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं एग्जाम में सभी को मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्वेश्चन है। जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम, जो कि अभी वर्तमान वैशाली में पड़ता है, वहीं पर उसका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम दोस्तों पूछे तो सिद्धार्थ था। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन थी, तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। महावीर का विवाह दोस्तों यशोदा से हुआ था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी थी। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिका नाम ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल, जिसको हम वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन का मतलब होता है दोस्तों जैन धर्म में विजेता, अरहत एवं निर्ग्रंथ नाम से जाना गया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था। महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली बना। तो ये तमाम बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है महावीर का जन्म हुआ था। अभी पढ़े हैं कि महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 540 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 महावीर के माता का नाम। तो महावीर के माता का नाम दोस्तों त्रिशला था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर माया देवी के बारे में पूछे तो बुद्ध के माता का नाम था माया देवी। बुद्ध के
माता का नाम क्या था? माया देवी। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिरत्न के सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के अनुयायी को कहा जाता था? जिन या जैन, निर्ग्रंथ, थेरा, कल्प या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिन या जैन कहा जाता था महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है जैन धर्म के 2 संघ कौन कौन से हैं? तो श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर या कल्पसूत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर किसको बोलते हैं और दिगंबर किसको बोलते हैं? दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया और नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगर द्वितीय, क्योंकि 2 ही जैन संगीति हमको देखने को मिला था दोस्तों, तो पहला हो जाएगा पाटलिपुत्र और दूसरा हो जाएगा वल्लभी। और ये वल्लभी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, अर्धमगधी, प्राकृत या संस्कृत? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्धमगधी लिखा हुआ है और संस्कृत लिखा हुआ है। जब भी आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो अर्धमगधी या संस्कृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी। लेकिन बाद में इसको संस्कृत भाषा में भी लिखा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म में दिगंबर किसे कहा जाता है? पीछे ही बताएं कि दोस्तों किसे कहा जाता है। तो जो नग्न रहने वाले थे उसे दिगंबर कहा गया और जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे उसे श्वेतांबर कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन जैन धर्म में सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, हितकारी कार्यों का आचरण और हिंसा न करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के प्रति श्रद्धा। सम्यक दर्शन का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान के प्रति श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 15 है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, शुद्धोधन, कुनिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। अगर वर्धमान की बात करें तो महावीर के बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय, बिंबिसार के समय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में, जो कि जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता है? 2 सूत्र के बारे में बताए थे दोस्तों जो जैन धर्म से रिलेटेड है। एक तो था भगवती सूत्र और एक था कल्प सूत्र, और ये दोनों जैन धर्म के ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अब ये बताएं कि 2 सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में दोस्तों 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, मिथिला के जनक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्य। 22 है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जांत्रिक, कौशल, कोल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? अगर पूछे दोस्तों कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कब दिए थे, कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश, अगर प्रथम उपदेश के बारे में पूछे तो ये सारनाथ में दिए थे। और ये जो उपदेश दिया था जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश के बारे में पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदना। क्वेश्चन नंबर 25 है, नैनार कौन थे? वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, वे जो शिव के भक्त थे, वे जो बसवेश्वर के भक्त थे, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नैनार, वे जो शिव के भक्त थे, शिव को मानने वाले या फिर शिव जी के जो भक्त थे वो नैनार थे दोस्तों, नैनार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ये था टोटल 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।